अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे हैं कि मेरा हिस्ट्री में जो है पूरी तरह से यानी पकड़ हो गया है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस डेट आपके माइंड में जो भी आता है, तो आपके लिए हम बिल्कुल 20 वीवीआई यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी सिलेक्ट किए हैं। इन वीवीआई क्वेश्चन में से आप यानी 20 में से यानी कितने का आंसर दे पाते हैं। अगर है आपके अंदर दम तो आपको 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। नहीं तो आप यानी जो है फालतू का इधर उधर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपने मम्मी पापा को भी आप धोखा दे रहे हैं। तो चलेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस सोच शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ गया, जैसे आप देख पाते हैं। क्या कहलाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मृतकों का टीला होता है, यानी महंत का टीला, या जीवों का टीला, या इनमें से कोई नहीं। आपको मिला है 3 सेकंड का समय, आपका समय समाप्त होता है। यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब यानी अर्थ जो होता है, यानी मृतकों का टीला होता है। इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मोहनजोदड़ो का यानी मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग भी कहा जाता है। इसका खोज 1922 में हुआ था, ये भी पता होगा, राखालदास बनर्जी के द्वारा इसका खोज हुआ था। ठीक है, ये सिंधी नदी के किनारे ये मतलब स्थित है। क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। चलिए, बिल्कुल आप सभी बच्चे का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग, लोह युग, या आपका चौथा में क्या है, कांस्य युग। आपका समय समाप्त होता है, आपको मिला है 5 सेकंड का समय। 5 सेकंड के अंदर आपका समय समाप्त हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, ये कांस्य युग की सभ्यता है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहलाता है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा है। पहला ऑप्शन अहिंसा, दूसरा ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। चलिए जल्दी फटाफट आप लोग आंसर बताइएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका ब्रह्मचर्य यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कलिंग युद्ध यानी कब हुआ था। तो कलिंग युद्ध आपको बताना है, कलिंग युद्ध जो है यानी कब हुआ था। बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 251 ईस्वी में हुआ था, 263 ईस्वी में हुआ था, या आपका 253 में। चलिए, आपका समय समाप्त होता है, जल्दी से बताइए, यानी जो है कलिंग युद्ध यानी कब हुआ था। तेजी से बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका समय समाप्त होता है, इसका आंसर जो होगा यानी 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या अशोक और किसके बीच हुआ था कलिंग युद्ध, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था। हिटलर था, नेपोलियन था, बिस्मार्क था, या मुसोलिनी था। तो जल्दी बताइए, यूरोप का समुद्रगुप्त यानी कौन था। आपका समय समाप्त होता है, यानी यूरोप का समुद्रगुप्त जो है नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहलाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन 16, दूसरा ऑप्शन 18, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन आपका 19। आपका समय समाप्त होता है। पुराणों की संख्या जो है यानी कितनी है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका आंसर आएगा, यानी पुराणों की संख्या 18 है। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है कि धर्म की शुरुआत किसने की थी। धर्म की शुरुआत किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था, अशोक ने, या आपका कनिष्क ने। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, यानी धर्म की शुरुआत जो है अशोक के द्वारा किया गया था। इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। बलबन ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, अकबर ने किया था। आपका समय समाप्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। चलिए, बिल्कुल जल्दी बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक यानी मोहम्मद तुगलक, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। जल्दी से बताइए, आंसर आपको बताना, कमेंट करके तेजी से बताइएगा, यानी तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। चलिए, बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, यानी तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था, तो वो लगाया था यानी अकबर के द्वारा या जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर के द्वारा जो है इस पर यानी प्रतिबंध लगाया गया था। इसका आंसर सी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर जो इसका सेवन किया था और उसका पुत्र जहांगीर ने जो है इस पर यानी प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है। तो यानी चिश्ती सिलसिला के संस्थापक यानी कौन थे, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। और इसका दरगाह जो है कहाँ पे है, दिल्ली में है, या आगरा, या आपके सामने
तीसरा ऑप्शन है यानी फतेहपुर सिकरी या अजमेर में। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है, आपको मिला 5 सेकंड का समय। यहाँ जो आपका यानी बिल्कुल अजमेर राइट आंसर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, अजमेर विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन हरिहर बुक्का, दूसरा देवराय प्रथम, तीसरा कृष्णदेव राय, चौथा सदाशिव राय। आपको मिला है 5 सेकंड का समय और 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है। विजयनगर का स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में, ये आपको बिल्कुल पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहलाता है कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे, यानी अपने आप को क्या कहते थे विजयनगर के शासक। बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय था आपके पास, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका राय, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विजयनगर का संस्थापक हरिहर बुक्का ने किया था 1336 में, और ये जो है राय जो है कहते थे, यानी कौन, मतलब विजयनगर साम्राज्य के राय मतलब शासक जो अपने आप को यानी राय कहते थे ये। और सबसे पहले वहाँ कौन आया था, निकोलो कॉन्टी आया था विजयनगर में, ये भी आपको पता होगा। विजयनगर का ध्वंस होने के बाद उसे किस नाम से जाना गया, तो बिल्कुल हम्पी के नाम से उसको जाना गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था। तो बिल्कुल आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1347, 1247, 1447 या 1547। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए बताइए फटाफट आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपको मिला है 5 सेकंड का समय, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका 1347, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी हम्पी के नाम से, वारगिल के नाम से, तालीकोट के नाम से या वानीहट्टी के नाम से। अभी आपको बताया गया कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात यानी उसकी पहचान जो किया गया था यानी किस पे किया गया था, जल्दी बताइए। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर हम्पी के नाम से उसको जाना जाता है, इसका आंसर हम्पी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, यानी जजिया किससे लिया जाता था, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। चलिए जल्दी बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तेजी से इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। जजिया यानी किससे लिया जाता है, तो बिल्कुल यानी जिम्मियों से लिया जाता था। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जिम्मियों यानी गैर मुस्लिम से जो है यानी टैक्स वसूला जाता था, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 कहलाता है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर था, अकबर था या आपके सामने तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है शेर शाह सूरी, चौथा ऑप्शन बलबन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, चलिए जल्दी बताइए। और आपको बता दें मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुआ था, और ये किसने किया था, तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। बाबर ने किया था, किसको हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके। बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, ताजमहल का निर्माण किसने किया था, चलिए जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा औरंगजेब, चौथा आपका शाहजहां। तो बताइए ताजमहल का निर्माण किसने किया था। चलिए आपके सामने 4 ऑप्शन था, आपका समय समाप्त होता है। ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने किया था, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 18 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। आपको बता दें इस वीडियो में आपको 1 के लाइक देना, जितने सारे बच्चे हैं प्लीज़ आप लोग 1 के लाइक देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए तो अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था, तो बिल्कुल आपको पता होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है 1581 से 1582। आपका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म यानी 1581 या 1582 अगर जहाँ भी रहेगा जो, उसमें आपको टिक करना है। और वो जो है यानी स्थापना किया था, सभी धर्मों का अध्ययन किया था, जिसमें कुछ ना कुछ यानी सभी धर्मों में यानी कमी दिखी, जो भी यानी उसका अच्छाई थी, जितने भी धर्म में यानी अच्छाई दिखा, वो सारा एक जगह एकत्रित किया और उसके रूप में यानी एक क्या नया धर्म का निर्माण किया, जिसका नाम दीन इलाही था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता करना था, उसका पर बल दिया था। लेकिन ये कुछ दिन तक चला, उसके बाद फिर जो है खत्म हो गया। क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 1600 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1610 ईस्वी में, 1615 ईस्वी में। चलिए तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन इस टेस्ट का आपको जो सिलेक्ट किए थे 20 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? चलिए जल्दी बताइए, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए थे और हम देखना चाहेंगे कि मॉडरेट क्वेश्चन में आप लोग 100 में 100 यानी सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अगर नहीं पाते हैं तो ये आपकी गलती है, आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास बहुत कम बचा है समय और ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग दिल में लीजिए, अपना दिल में उतार लीजिए। हमेशा आपको कहते हैं संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। तो मेरे दोस्त आपको बताना, पुर्तगाली ने जो गोवा पर अधिकार किया था वो 1510 में किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए आप लोग जो 20 में कितना का आंसर दे पाए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।